और आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस? जो थोड़े से वो स्टबर्न अंकल्स जो होते हैं ना, वो आके ऐवी फरमाइशें करते हैं। सही, अब हमको उन्होंने हायर किया है हमारे गानों के लिए और हम थोड़े से कवर्स भी कर लेंगे। वो आके कहते हैं, अभी लास्ट एक वेडिंग पे एक आए अंकल, उन्होंने कहा कि अच्छा ये गाना सही था, सिंधी गाना गाओ। मैं बोला, मैं सिंधी गाना कहाँ से गाएंगे हम ना सिंधी है ना हमको सिंधी गाने आते हैं। कि अच्छा हमारी आई लाइन ये है, सही है, अब सब नीचे हैं तो हम उनको नीचे देख रहे हैं, लेकिन इन बच्चों ने एक दूसरे को ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तो दो लड़के एक लड़के को एक साइड से पकड़ के फेंक रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो एक कोई आता है, हाय, नीचे जाता है, you know? And we thought that was the funniest thing in the world. पाकिस्तान में आपकी अभी मैनेजमेंट कौन देख रहा है और सबसे अच्छी मैनेजमेंट आपकी किसके साथ रही और किसके साथ वर्स्ट सीन रहा? क्या आप कहेंगे यार मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा? यार पाकिस्तान में ऑनेस्टली हम लोगों ने बहुत डिफरेंट मैनेजमेंट के साथ काम नहीं किया। ओके, हम लोग ने जब आना शुरू किया तो एक है हमारा जो तहा सदाकत, वो हमारा सारी चीज़ें मैनेज करता था। वो भी अभी तक हमारा मतलब एक बिजनेस पार्टनर है। लेकिन आजकल मैं एक दाऊद संधू हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। बहुत मेहनती बंदे हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी बंदे हैं। तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि हम लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं शुरुआत में। शेयर करें ना। नहीं देखें, उसमें एक एक्सपीरियंस ये हुआ था कि एक साहब जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो उन्होंने हमको बुला लिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि शो है। अब हम लोग उस वक्त जो है ना एमेचर्स थे, सही है, हमने ट्रस्ट कर लिया। उन्होंने हमको एडवांस भेज दिया, उससे हम लोगों ने फ़्लाइट्स ले ली और हम पहुंच गए। जब हम पहुंचे तो हमको फिर पता चला कि उन्होंने ना होटल बुक किया था, शो की डिटेल्स उनके पास सही नहीं थी। एंड और वही होता है ना कि हम जब शो हो गया लेकिन फिर वो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कुछ इम्प्रेसिव नहीं था। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे जब बैठे हुए थे तो हम लोगों ने थोड़ी सी कॉल्स की जिनको हम जानते थे, तो उन्होंने हमको थोड़ी सी और मतलब कहीं छोटी गिग्स में बिठा दिया, वहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो उससे एटलीस्ट हमारी ट्रिप फायदेमंद हो गई, बिकॉज कनाडा से आना, इतनी दूर ट्रैवल करना और फिर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होना, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सही है, एनर्जी भी जाया और दिल भी दुखता है कि यार व्हाट इज दिस, व्हाट एम आई डूइंग हियर। और आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा, उसका अपने नाम भी बताना है। यार देखें, हम लोगों ने यहाँ पे जो बड़े बड़े शोज जो किए ना, हम लोगों ने एक जो मेमोरेबल जो मुझे याद है, एक आर्ट्स काउंसिल कराची में एक शो किया था एंड दैट वाज ह्यूज। ओके, वो इतना बड़ा शो था। उसमें मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टेज काफ़ी ऊंचा था और क्राउड नीचे था। ओके, तो मतलब इट वाज फाइन। और उस तरह के शोज होते हैं ना जिसमें बोतलें आ रही होती हैं, पानी की बोतलें फेंक रहे होते हैं लोग, तो वो मतलब यंग क्राउड था, मजे कर रहे थे। अब एट वन पॉइंट होना ये शुरू हुआ कि अच्छा हमारी आई लाइन ये है, सही है, अब सब नीचे हैं तो हम उनको नीचे देख रहे हैं, लेकिन इन बच्चों ने एक दूसरे को ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तो दो लड़के एक लड़के को एक साइड से पकड़ के फेंक रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो एक कोई आता है, हाय, नीचे जाता है, and we thought that was the funniest thing in the world कि इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन the crowd नहीं भूला। वो कभी नहीं भूल सकते यार, दुनिया भर में कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं। वो ऊपर आके हाय जाके नीचे जा रहा है। अब आई एम अस्यूमिंग कि उसको पकड़ लिया जिन्होंने फेंका था। आई होप सो। वेडिंग शोज पे ऐसे मामलात हो जाते हैं जैसे हाय वाले? नहीं, वेडिंग शोज पे जो है ना डिफरेंट मामलात होते हैं। वेडिंग शोज पे आते हैं जो थोड़े से वो स्टबर्न अंकल्स जो होते हैं ना, वो आके ऐवी फरमाइशें करते हैं। सही, अब हमको उन्होंने हायर किया है हमारे गानों के लिए और हम थोड़े से कवर्स भी कर लेंगे। वो आके कहते हैं, अभी लास्ट एक वेडिंग पे एक आए अंकल, उन्होंने कहा कि अच्छा ये गाना सही था, सिंधी गाना गाओ। मैं बोला, मैं सिंधी गाना कहाँ से गाएंगे हम ना सिंधी है ना हमको सिंधी गाने आते हैं। ये कहते नहीं, अब नेक्स्ट गाना तुम सिंधी ही गाओगे। तो फिर हम लोग को मैनेजर से बोलना पड़ा, यार इनको जरा साइड में करें, तो इस तरह की अजीब सी रिक्वेस्ट आती। तो फिर आपने नहीं गाया? क्या भाई, कैसे गाएंगे, कोशिश भी नहीं की? नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है। आप लिपसिंग कर लेते? यार लिपसिंग तो कर लेता। मैंने एक्चुअली, हम लोगों ने बैंड से पूछा कि किसी को सिंधी आती है तो तुम लोग गा लो, लेकिन किसी को सिंधी नहीं आती। नहीं आता था। और कॉर्पोरेटिव इवेंट्स पे कैसी फरमाइशें आती हैं? कॉर्पोरेट इवेंट्स आर वेरी वेरी प्रोफेशनल जनरली। जो है ना वो मतलब सिर्फ हमको कहते हैं कि आप अपने टाइम को फिक्स रखें, राइट? बिकॉज
उनका ये होता है कि वो जो वेन्यू होता है ना वो उनको चार्ज करना शुरू कर देगा। जी भाई वेडिंग्स में तो आप बस बजाते रहें, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट कहते हैं कि बस इस टाइम पे आप एक क्लासी शो कर दें प्लीज, यू नो। और कॉर्पोरेट इवेंट्स में यही होता है कि दो ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं सारे मर्द और एक छोटा सा औरतों का एक ग्रुप होता है जो है ना शराफत के साथ जो है ना थोड़ा सा डांस कर रही होती है, बिकॉज दे कैन नॉट डांस Yeah, टू मच, yeah. यू नो, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स एंड स्टफ। जी तो वो एक इट्स ऑल अ डिफरेंट सीन। हम लोगों ने एक कॉर्पोरेट इवेंट किया था नथिया गली में, ओके, फॉर बिग कंपनी। एंड हम लोग जब हम लोग के मोस्टली गाने फास्ट होते हैं, लेकिन हमारे सेट में दो स्लो गाने होते हैं, एक होता है कभी और एक होता है आए मौसम रंगीले सुहाने। इट वाज मोस्टली मैन, लेकिन जब हम लोगों ने आए मौसम रंगीले गाना शुरू कर दिया तो मर्दों ने स्लो डांस करना शुरू कर दिया एक दूसरों के साथ। I've never seen that before. You know? So that was very entertaining. So we were just looking at each other going, okay, Okay. चलो सही सही है। ये भी होता है।